सारे भाइयों भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज जैसे भिवानी आए हुए हैं और इंदु परमार जी हमारे साथ हैं, जो कि भिवानी में अगर राजनीति की बात करी जाए तो ही मतलब सबसे आगे नाम आता है उनका। तो इंदु परमार जी से कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भिवानी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, तो इंदु जी जैसे अगर कोई भी अगर प्रोग्राम की बात करे, कोई भी अगर जैसे कैसा भी अगर भिवानी की बात करी जाए, राजनीति लगा लो या कोई आंदोलन लगा लो, तो सबसे आगे पाते हैं आप, मतलब उसके बारे में बताएं। जैसे अगर देखो हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ जिस भी चीज़ से हम जुड़ते हैं, तो सबसे पहले दिल से जुड़ना बहुत जरूरी है। और जो इंसान दिल से जुड़ा होगा, एक तो धक्के से हम किसी पार्टी में जुड़ जाएं, कोई जोड़ देता है वो नहीं। अगर जो इंसान दिल से जुड़ा होगा वो हमेशा अपने कार्य के प्रति सजग रहेगा और हमेशा हर कार्य में सबसे आगे नजर आएगा। और मेरा यही है कि मैं अपने दिल से इन सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे ये रहता है कि मैं मतलब जहाँ मेरी जरूरत है मैं सबसे पहले टिकट ले लें भाई, विधायक की ले लें, एमएलए की ले लें या किसी सांसद से ले लें, तो पार्टी से चुनाव लड़ने का विचार है कैसे? देखो, चुनाव ही सब कुछ नहीं होता। अगर मेरा मन है जनता की सेवा करना, ठीक है, मानते हैं कि ये एक जरिया है। अगर मन में ठाना हुआ सिर्फ कि हमने जनता के दिलों में जगह बनानी है, उनके लिए कुछ ना कुछ करना है, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हम इलेक्शन लड़के ही कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे मन में कुछ है तो हम पल पल पे जनता की मदद करके लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। और एमएलए एमपी कुछ भी मान लो, ये सिर्फ 5 साल के होते हैं। अगर हमने लोगों के दिलों में जनता के दिल में जगह बना ली तो उस जगह को कोई नहीं मिटा सकता। कई बार क्या होता है, जैसे आदमी चाहता है करना लेकिन वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो काम सत्ता में रहकर ही कर सकते हैं। जी। तो इसके लिए यही है कि आगे अगर कुछ ऐसा लिखा होगा, कुछ ऐसा रास्ता नजर आएगा तो जरूर करेंगे। लेकिन पहले मेरी मन की जो सोच है, मेरी जो इच्छा है वो यही है कि किसी तरह जनता के बीच में रह के जनता का भला किया जाए। उसके लिए रास्ता जो भी आगे लिखा होगा, जो भी करना पड़ेगा वो जरूर करेंगे। तो जी आप अब फिलहाल कौन सी पार्टी से? जी, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला जिला प्रधान हूँ। अच्छा जी, तो एक चीज़ बताएं, जैसे पहले लोकदल पार्टी इनेलो पार्टी थी, अभी जैसे धीरे धीरे ताऊ देवीलाल का नाम बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि किसान के हक में भी बहुत बड़े थे। और उस जैसे फिर ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने पार्टी को बांध के रखा। उनके बाद जैसे अब पार्टी में जैसे दो फाड़ हो गई, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो मतलब जो सत्ता के लोभी लोग थे, इन लोगों ने दुष्यंत को यूज़ करके, दुष्यंत चौटाला जी को यूज़ करके इन्होंने पार्टी को 2 हिस्से कर दिए। लेकिन लोगों ने जिन्होंने दुष्यंत जी पे विश्वास किया था और नैना चौटाला पे विश्वास किया था, आज वो चीज़ हम लोगों को नज़र आ रही है कि वो लोगों का विश्वास उन्होंने खो दिया है बिल्कुल पूरी तरह से। और जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाली पार्टी थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला जी उन नीतियों को आगे लेके जा रहे हैं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आज ये भी साबित कर दिया कि 4120 विधायकों में से सिर्फ एक वही विधायक ऐसे हैं जिन्होंने किसानों के हित में, जनता के हित में अपने पद से इस्तीफा दिया है। जबकि कोई सरपंच पद से भी नीतियां हैं, उनको बिल्कुल सही ढंग से अपने मतलब रास्ते से निकाला है और लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है। तो क्या समझे, मतलब दुष्यंत चौटाला जो कि मतलब इसको सत्ता का लालच कहें या आगे की कोई रणनीति कहें? नहीं, ये सिर्फ सत्ता का लालच था। अगर आगे की रणनीति हो तो आज वो लोगों के काम करवाते, लोगों के साथ जुड़े रहते। उन जो वर्कर जिन्होंने 20-20, 25-25 साल इस पार्टी को दे दिया, उनके कहीं ना कहीं काम आते। आज वो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ना तो वो मतलब पुराने घर में आने से थोड़ा संकोच कर रहे हैं, एक होता ही है संकोच, वो संकोच कर रहे हैं और वहाँ उनकी कोई भी कदर नहीं हो रही है। तो वो लोग बीच में भटक रहे हैं, मझधार में अटके हुए हैं। वो लोग सिर्फ गाली देने के बजाय आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे अभय चौटाला जी जो हैं, जैसे उनका मतलब एक अलग नज़रिया, अलग स्टैंडर्ड, अलग सिस्टम है। जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो मतलब क्या कहेंगे, मतलब ये भी कोई स्टंट है या मतलब वो फ्रीडम है? नहीं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से जो मिले हुए हैं लोग, जो मिल लेते हैं, वो उनके सादगी और सरलता के कायल हो जाते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो कह दिया वो करते हैं। उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उन्होंने अगर ये कह दिया कि ये काम हो सकता है तो वो चाहे कैसे भी वो करेंगे। अगर जो काम नहीं होने का, वो कभी भी किसी को पीछे नहीं लगाते। और रही बात इस्तीफा देना, कोई स्टंट नहीं है, वो एक सादगी का प्रतीक है। उन्होंने किसानों के लिए कुछ करना था, किसानों के साथ खड़े होना था। उसके लिए जब उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं 27 तारीख को इस्तीफा दूंगा, उन्होंने अपनी जुबान के अनुसार, तभी उनको जुबान का धनी कहा जाता है, जुबान के अनुसार उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। अच्छा, तो अब मतलब जैसे क्या मानते हैं सरकार, जैसे अब कैसा मतलब टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? क्योंकि ये भी मतलब जैसे खबरें निकल के आ रही हैं भाई, पता नहीं क्या, मतलब जैसे दुष्यंत चौटाला भी इसके खिलाफ हो जाएगा या कुछ एमएलए टूट जाएंगे तो सत्ता गिर सकती है। बिल्कुल, सरकार हमारी 2024 तक नहीं टिक सकती। सत्ता से बाहर इसको बीजेपी और जेजेपी को होना पड़ेगा, अतिशीघ्र होना पड़ेगा। और मध्यावधि चुनाव भी निश्चित है। अब ये है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव का लोगों ने, कांग्रेस वालों ने ढोंग किया था, ये ढोंग की भी पोल अब बहुत जल्दी खुलने लगी है। कल जो हमारा बजट आया है, वो उस बजट के जरिए भी जो हमारे मनोहर लाल खट्टर ने 2.5 घंटे तक झुंझुना बजाया था, लेकिन लास्ट में वही निकला, खोदा पहाड़ निकली चुइया। तो वो चीज़ है कि लोगों की आंखें अब खुल चुकी है कि जो हमारी बजट आया है वो भी किसानों, किसी के भी हित में नहीं था। गरीब लोगों के मतलब साथ एक बहुत भद्दा मजाक किया गया है।
तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे नेता है जो लोगों के दिलों पे आज राज कर रहे हैं और लोग वापस मनोहर लाल उनसे खट्टर जुड़ना ने चाहते हैं। अगवी झुंझुना पकड़ा दिया था, लेकिन उस झुंझुने पे ही बात करें कि मनोहर लाल खट्टर भावुक भी हुए थे, रोए भी थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे हुड्डा साहब से कहा था अगवी जैसे आप जो महिला हैं वो उस मतलब जैसे कि गाड़ी को ट्रैक्टर को खींच रही थी और आप ऊपर बैठे थे, मतलब आपको खींचना चाहिए था और महिलाओं को उस पे जैसे ट्रैक्टर के ऊपर बैठना चाहिए था। नहीं, एक चीज़ मैं बताऊं, जैसा उन लोग वो भावुक कौन और ये तो सब करते हैं नौटंकी बहुत अच्छे, मतलब चाहे वो मोदी जी को बोल दीजिए चाहे खट्टर को बोल दीजिए, इतने ज़बरदस्त नौटंकीबाज है, मतलब चाहे कहीं वो कहते हैं ना एक दरिया वो दिखावे वाले आंसू से बहा लो, कोई भी नौटंकी करवा लो, कोई भी उनसे बहरूपिये का रूप धारण करा लो, इन चीज़ों में तो ये लोग माहिर है। इन्हीं बातों की वजह से तो उन्होंने जनता को पागल बनाया था, लेकिन आज जनता की बहुत अच्छे से आंख खुल चुकी है। और रही दूसरी बात कि गाड़ी किसको चलानी है किसको बैठनी है, आज नारी कहीं भी कमज़ोर नहीं है, वो सक्षम है, वो बैलगाड़ी चला सकते हैं तो वो हवाई जहाज भी चला सकते हैं। आज ये इस चीज़ से नारी को कमज़ोर ना समझे कि नारी कहाँ क्या चला रही है और कौन कहाँ बैठा है, इन चीज़ों से, क्योंकि जब हम बराबरी की बात करते हैं तो नारी और पुरुष में फ़र्क कहाँ रह गया है। नारी को कहीं भी कमज़ोर समझने की भूल वो न करें, इसका मतलब उनके दिमाग में आज भी बेटा बेटी वाला अंतर है। वो तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ ये करो, 100 नारे दे रहे हैं, लेकिन ये सब है उनके कहने, लेकिन आज भी उनकी जो वो कहते हैं ना छोटी मानसिकता वो फिर बता रही है कि वो नारी को कमज़ोर समझ रहे हैं, लेकिन नारी आज किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं है। तो मतलब क्या समझते हैं, जैसे कि एक कांग्रेस थी, एक लंबे अरसे से राज करती आई, लेकिन अब मतलब सबकी ये एक नज़र थी कि बीजेपी आएगी और मतलब एक अच्छा माहौल होगा और महिलाओं की इज्जत होगी और जो मतलब एक अच्छा हिसाब किताब बनाएगी, तो क्या वो कर पाई? कहाँ कर पाई? आप ये देखिए जो हमारे बीजेपी के विधायक थे उनके लड़के ही लड़कियों को छेड़ते घूम रहे हैं, उनके परिवार के, तो मतलब नारी तो कहीं सुरक्षित है ही नहीं। बात करें इनके परिवारों की तो वही बात है कि वो गड़े मुर्दे कोई उखाड़ना नहीं चाहती, मैं भी कोई इस तरह की बात नहीं कहना चाहूँगी, कल को फिर उसी चीज़ पे कहीं ना कहीं उंगली उठेगी। तो बीजेपी सरकार में कहीं भी नारी सुरक्षित नहीं है। आज तो वो हाल हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजाय बीजेपी वालों से बेटी बचाओ ये नारा देना बहुत सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार के जो हमारे मंत्री हैं उनके जो परिवार के लड़के हैं या आप ये मानो कि पुरुष हैं, वो सब ये मानने लगे हैं कि हमारे मतलब कि देश की जो लड़कियां वो उनकी जागीर है। तो लड़कियां तो कांग्रेस में भी सुरक्षित नहीं थी। नहीं, कांग्रेस में सुरक्षित नहीं थी, चलो ये चीज़ भी मानते, लेकिन आप अपराधों की जब आप गिनती कीजिए, आप आंकड़े लीजिए, बीजेपी सरकार में जो आंकड़े बढ़े हैं, बलात्कार की जो घटनाएं बढ़ी है, जो और जो उसके बाद भी जो इसके अपराधी थे वो फिर से वापस फ्री हो गए हैं, तो इन चीज़ों में बहुत फ़र्क है। इनेलो पार्टी है जी जी, उसमें भी तो मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ मतलब दुर्व्यवहार या ऐसी घटना जैसे होती रहती थी। तो नहीं, दुर्घटनाएं आप जैसे कह रहे हो, दुर्घटनाएं या इस तरह के अपराध होते रहे, लेकिन आप उन आंकड़ों को चेक कीजिए कि किस राज्य में ज़्यादा हुए हैं। आप इस चीज़ को चेक कीजिए। आज आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए जो इनेलो पार्टी से जुड़ी हुई है या फिर आप समाज में चाहे वो बीजेपी से जुड़ी, आप उनसे पूछ के देखिए कि नारी सुरक्षित बात कहाँ की है। जाए तो जैसे इनेलो पार्टी है या मतलब जैसे INLD जो ताऊ देवीलाल की पार्टी है, उसको मतलब किस नज़रिए से देखें? आप चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को देखें तो आज चौधरी देवीलाल जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। आप विधवा पेंशन की बात कीजिए, वो उन्होंने शुरू की थी। एक बार जब उनकी गाड़ी कहीं से गुजर रही थी, एक प्रेग्नेंट लेडी कहीं काम कर रही थी, तो उन्होंने उस एरिया के मंत्री को बुलाकर ये बोला कि ये लेडी काम क्यों कर रही है, तो उनके पास उनका कोई जवाब नहीं। उन्होंने उनके लिए घी की व्यवस्था की, उनकी डिलीवरी की व्यवस्था की और उस टाइम उनके लिए पेंशन भी शुरू की। तो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को देखते हुए इनेलो पार्टी जो है वो उसने हमेशा नारी का मान सम्मान किया और आगे भी करती रहेगी। तो क्या मतलब जैसे वही माने कि चौधरी देवीलाल ने जो पैसा मतलब जो 100 रुपये से स्टार्टिंग की थी, आज जो डिलीवरी के शायद मैं अगर ठीक हूँ तो 6,000 रुपये शायद डिलीवरी के मिलते हैं जी, खाते में आते हैं। तो ये चाहे आप पेंशन की बात कर लीजिए, विधवा पेंशन कर लीजिए, बुढ़ापा पेंशन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये सब चीज़ें चौधरी देवीलाल जी की ही शुरू की गई थी और इन चीज़ों को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ इन्होंने नया किया। भिवानी की बात करते हैं, भिवानी में जैसे भिवानी को ही ले लीजिए, भिवानी मतलब इतनी दुर्गति हो रही है, रोडों की लगा लो, कहीं लगा लो, गाय लगा लो, बैल लगा लो, सब कुछ रोड पे बैठा है और गड्ढे इतने हैं ना, कोई मतलब पानी के गड्ढे भरे हैं, मतलब व्यवस्था इतनी घटिया कैसे हो गई। और जो कि यहाँ पे लगातार बीजेपी विधायक है तो शायद तीसरी बार है। जी, तीसरी बार है। तो मतलब कैसे देखते हैं? ऐसा है जी, हमारे विधायक साहब की तारीफ में तो जितने शब्द कहे जाए वो कम है। वो तो मतलब चलते हुए भी सोते हैं, मतलब उनको मेरे ख्याल में तो जनता ने देखा, कोई प्रोग्राम देख लीजिए, कहीं भी राह चलते देख लीजिए, वो मेरे ख्याल में नींद में ही रहते हैं। तो जिनका विधायक नींद में चलता है उस देश की या उस जिले की क्या व्यवस्था हो सकती है वो आपने अपनी आंखों से देख ली। आप एक भी रोड हमारे भिवानी में देख लीजिए वो सही सलामत नहीं है, चाहे वो लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, वो टूटे हुए सीवर की व्यवस्था देख लीजिए, मतलब हर चीज़ों की दुर्गति हुई है और उसका मुख्य कारण है हमारे विधायक जी। उनकी तारीफ में जितने उनके पुलिंदे बांधे जाए कम है।
तो क्या इस लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। जहाँ भी हमारी अव्यवस्था है उनके लिए हम लोग सरकार से आगे ज्ञापन देते रहते हैं, डीसी साहब से भी मिलते हैं और कुछ समस्याओं का समाधान भी होता है। ये नहीं है कि हमारे डीसी साहब नहीं करते, लेकिन जो हमारे विधायक जी हैं उनकी नींद खोलने के लिए तो मतलब वो कहते हैं ना कुंभकर्ण वाली नींद है, वो सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए तो कुछ अलग ही अथक प्रयास करने पड़ेंगे। अलग प्रयास करने जी जी। पड़ेंगे। तो ये बात तो रही है, तो क्या माने आगे सत्ता में किस उस हिसाब से देखे आपको, जैसे एमएलए की टिकट लेके आएंगी या एमपी की टिकट लेके आएंगी? देखो वो जनता पे डिपेंड करता है कि वो कितना प्यार सम्मान देते हैं और वो क्या चाहते हैं, और पार्टी जो भी हमें आदेश देगी वो पार्टी पे डिपेंड करता है। मैं अपने मन से जो सेवा कर रही हूँ इसी सेवा में इसी तरह लगी रहूँगी। आगे हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा, जनता का जो निर्णय वो सिर माथे रहेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थी इंदु परमार भिवानी से। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।